मैं सुशील श्रेष्ठ एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर बार एक अप्रोच के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ, एक उपागम के साथ अपने डिस्कशन को आगे ले जाता हूं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है एंड हाउ दे आर यूजफुल टू यू, और वो किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी। इसको समझने के लिए कि हमने इसमें क्या डिस्कस किया, व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, वन मस्ट लिसन केयरफुल्ली द क्वेश्चंस। इसे प्रश्न के फॉर्मेट में देखेंगे, प्रश्न के प्रारूप में देखेंगे। जैसे जो डिस्कशन है वो है वैकेंसीज इन पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति, वैकेंसीज किसको कहते हैं और वो कब कंडीशन आएगी कि वो वैकेंसी होगी। इसके बारे में बच्चों ने कहा था कि कंफ्यूजन होता है, विद्यार्थियों ने बताया कि कंफ्यूजन होता है कि कब राष्ट्रपति के पद में वैकेंसी होती है, जनरल वैकेंसी किसको डिनोट करते हैं, कब जनरल वैकेंसी होती है, कब कैजुअल वैकेंसी होती है। इस तरीके से वैकेंसीज को बाइफरकेट करेंगे कि मान लीजिए राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तो एक सभी को उत्तर पता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाए तो देखिए त्यागपत्र दे दिया, और एक है कि 5 वर्ष पूरा हो जाए प्रेसिडेंट का, तो 5 वर्ष पूरा होने के बाद भी पोस्ट वेकेंट होती है, रिजाइन होने के बाद भी पोस्ट वेकेंट होती है। तो जब कोई कैजुअलिटी हो गई और पोस्ट वेकेंट हो गई, फिर हम कैजुअलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए इंपीचमेंट लग जाए तो भी प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हो जाता है, रिजाइन करने पर भी वेकेंट हो जाता है, और 5 साल का 5 ईयर टेनर पूरा होने पर भी वेकेंट हो जाता है। और किन किन तरीके से वैकेंसी हो सकती है, और जब वैकेंसी होगी तो उसकी जगह कौन काम करेगा। लेकिन जो व्यक्ति काम करेगा, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए ना। तो जनरल वैकेंसी में कितने समय में 5 साल का टेनर पूरा हो जाएगा, तो वैकेंसी को फिल करने का प्रोसीजर क्या है। रिजाइन हो जाए, इंपीचमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो अब ये जो वैकेंसी होगी उसको पूरा कितने समय के भीतर किया जाएगा और उसका प्रोसीजर क्या है, और दोनों वैकेंसीज में जो नया व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा उसका टेनर क्या है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में भी जो ये वैकेंसी होगी वो कैसे फिल होगी, और जो व्यक्ति चुना जाएगा, इलेक्ट होगा, उसके बारे में फर्दर कितने समय के भीतर में इलेक्शन होना चाहिए, और जो चुना जाएगा उसका टेनर क्या होगा। और जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है अब्सेंट। मान लीजिए प्रेसिडेंट किसी कारणवश, बाय सम रीजन, बाय एनी रीजन, वो अब्सेंट हो, अपने पोस्ट से अनुपस्थित हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। या जो कंटिंजेंसी ऐसी हो, आकस्मिकता ऐसी हो जो संविधान में लिखी नहीं हो। इसका मतलब कंटिंजेंसी नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर कंप्लीशन ऑफ टेनर, पदावधि पूर्ण हो गई, और रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट और सम डेथ टाइप ऑफ कैजुअलिटीज इज देयर, और अदर देन अब्सेंट। मान लीजिए वो अपने काम करने में असमर्थ है, या फिर ऐसी कंटिंजेंसी है कि स्वास्थ्य में ऐसी कोई दिक्कत आ गई कि वो संज्ञा शून्य है। प्रेसिडेंट इज अलाइव, वो जिंदा हैं, लेकिन अन्य आकस्मिकताएं जो आ जाएं, अदर, मान लीजिए प्रेसिडेंट भी की पोस्ट वेकेंट हो और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में भी वैकेंसी आ जाए, तो इसको हम कैसे समझेंगे। ये अदर कंटिंजेंसी में है। प्रेसिडेंट का पोस्ट वेकेंट हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया, इफ देयर इज अ वैकेंसी इन बोथ ऑफ द पोस्ट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो ये कंटिंजेंसी जो है, ये जो आकस्मिकता है, ये जो एक सडन सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसके बारे में संविधान क्या कहता है। और जो व्यक्ति इस सडन सिचुएशन और कंटिंजेंसी नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो पोस्ट होल्ड करेगा उसका टेनर कितना होगा। इन्हीं सब बातों के बारे में, इन्हीं सब पॉइंट्स पे
हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जानकारी जो आप जानते हैं वो आपके पास है, जो नहीं जानते हैं उसको आप सॉल्व करें, उसके बारे में आप एक एथेंटिक इंफॉर्मेशन लें। साथ साथ आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम रूटीन वाइज आपको टॉपिक्स मिलते रहें। और हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो कर सकते हैं और अभी कमेंट भेज सकते हैं। और आपके कमेंट हमारे लिए, हर बार मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, टॉपिक्स पे कमेंट करिए, हमसे मांगिए और हम सारी चीजों को आपके सामने विद फैक्ट, सटीकता के साथ ले आएंगे। तो पर्पज ऑफ द वीडियो मैंने बता दिया, अंत तक आप बने रहिए और देखिए। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं इन्हीं सब मुद्दों पर कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद में यदि जो वैकेंसी है वो राष्ट्रपति के पद में जो वैकेंसी होगी उसको फिल करने और उसके लिए इलेक्शन करने का समय और जो कैजुअल वैकेंसी होगी उसको भरने के लिए जो व्यक्ति इलेक्ट होता है उसका टेनर क्या होगा। अगेन आर्टिकल 62 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 62 दो पार्ट की बात करता है। जो पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट में जो वैकेंसी हुई वो भरी जाएगी तो कितने समय में, उसका निर्वाचन कितने टाइम में कर लिया जाएगा, और जो कैजुअल वैकेंसी है वो भरी गई, अगर फिल हो गई तो जो व्यक्ति उसे फिल करेगा उसका टेनर क्या होगा। तो 62 को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। 62 सब क्लॉज फर्स्ट, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति, इसका मतलब ये जनरल वैकेंसी है। राष्ट्रपति का टेनर 5 साल होता है और 5 साल समाप्त हो गया तो जो उसके पोस्ट में वैकेंसी होगी उसके लिए इलेक्शन 5 साल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इस प्रकार जनरल वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62 सब क्लॉज फर्स्ट, जनरल वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। जनरल वैकेंसी का मतलब है राष्ट्रपति का टेनर 5 ईयर पूरा हो गया और उसके बाद उसका पद खाली है। इस कंडीशन में इलेक्शन पदावधि की समाप्ति से पहले, मतलब 5 साल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाएगा। कितने पहले, इसके बारे में हमारा संविधान कुछ भी नहीं कहता, बस ये कहता है कि टेनर की समाप्ति से पहले अर्थात 5 वर्ष की समाप्ति से पहले करा लिया जाएगा। 62 सब क्लॉज 2 कहता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और बाय अदर रीजन, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण से जो उसके पोस्ट में वैकेंसी होती है, इसका मतलब अदर देन जनरल वैकेंसी, तो उसके लिए इलेक्शन जो होगा वो जो वैकेंसी होने की डेट है, इसका मतलब जिस डेट को डेथ हुई, रिज़ाइन किया गया या इम्पीचमेंट सक्सेसफुली हुआ या अदर कारण से जो वैकेंसी परमानेंट हुई उसके पोस्ट में, वो वैकेंसी क्रिएट होने के डेट से 6 महीने के पहले, 6 महीने बीतने से पहले उस पर इलेक्शन करा लिया जाएगा। और जो व्यक्ति, चाहे वो जनरल वैकेंसी 62 सब क्लॉज फर्स्ट और 62 सब क्लॉज सेकेंड, जनरल वैकेंसी या कैजुअल वैकेंसी जो परमानेंट नेचर की है, उसको जो पद भरेगा वो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पूरा पद धारण करेगा। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गई। सिंपल लैंग्वेज में 62 सब क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट में जो भी परमानेंट वैकेंसी हो जाए, परमानेंट वैकेंसी का मतलब पद पूरा हो जाए, टेनर पूरा हो जाए, पदावधि पूरा हो जाए तो परमानेंट वैकेंसी होती है,
या फिर मृत्यु डेथ रिज़ाइन कर दे, या फिर इम्पीचमेंट हो जाए, या किसी अदर रीजन से परमानेंट वैकेंसी हो जाए। इन दोनों को फिल करने का तरीका अलग है। जो जनरल टेनर पूरे होने से होगी वो टेनर की समाप्ति से पहले ही करा ली जाएगी, और जो डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट या अदर रीजन से परमानेंट वैकेंसी होगी वो डेट ऑफ वैकेंसी से 6 मास बीतने से पहले ही करा लिया जाएगा। और दोनों केस में जो व्यक्ति इलेक्ट होगा, जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा, वो 5 वर्ष तक अपनी पूरी अवधि पूरा करेगा। अब हम आर्टिकल 65 की बात करते हैं। आर्टिकल 65 कहता है कि प्रेसिडेंट के पोस्ट में जो कैजुअल वैकेंसी हो या वो टेम्प्रोरी अब्सेंट हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जाम के लिए, जिसमें ये बोला जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कैसे काम करता है। तो 65 वो सारी कंडीशन बताता है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करता है, और वो कंडीशन 2 हैं, कैजुअल वैकेंसी या जब प्रेसिडेंट अपने फंक्शन को करने में किसी भी तरीके से अब्सेंट हो, वो अपने काम को ना कर पाए, देन वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट बट इन टेम्प्रोरी नेचर। अब 65 का सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, पद से हटाए जाने या अन्य कारण। इसका मतलब ये जो परमानेंट वैकेंसी हुई, परमानेंट वैकेंसी डेथ से, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से या अदर से, उस पद में जब वैकेंसी हो जाएगी तो उपराष्ट्रपति उस डेट तक प्रेसिडेंट के फंक्शन को कैरी ऑन करेगा या प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा जिस डेट तक इलेक्टेड होकर नया प्रेसिडेंट अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका मतलब परमानेंट वैकेंसी के केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में तब तक काम करेगा जब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता और नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपने पोस्ट को रिटेन नहीं कर लेता। 65 से +2 ये कहता है इन केस ऑफ एब्सेंस, इलनेस या अदर रीजन, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कैजुअल वैकेंसी है। कैजुअल वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट के पोस्ट में कैजुअल वैकेंसी होती है एब्सेंस से, इलनेस से या किसी अदर रीजन से, और राष्ट्रपति अपने कामों को करने में समर्थ नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट तब तक उसके कार्य का निर्वहन करेगा जब तक राष्ट्रपति फिर से अपनी ड्यूटी को रिटेन नहीं कर लेता, अपने कर्तव्यों को संभाल नहीं लेता है। इस तरह से आपने देखा परमानेंट वैकेंसी में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह तब तक काम करता है जब तक नया इलेक्टेड राष्ट्रपति अपना पोस्ट नहीं लेता, और इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अनुपस्थिति, बीमारी और किसी कारण से वो उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के कामों को करता है, फंक्शंस को कैरी ऑन करता है जब तक राष्ट्रपति फिर से अपने काम संभाल नहीं लेता। यदि उपराष्ट्रपति चाहे वो परमानेंट वैकेंसी के केस में काम कर रहा हो चाहे कैजुअल वैकेंसी के केस में राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसके पावर, फंक्शन, प्रिविलेज सब राष्ट्रपति वाले होंगे, और जो उसके अलाउंस होंगे, सैलरी होगी, उपलब्धि और भत्ते होंगे वो होंगे जो संसद डिसाइड करे। लेकिन ध्यान देना है वाइस प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा उसके पावर, फंक्शन और प्रिविलेज वही होंगे जो प्रेसिडेंट के होते हैं। अब आर्टिकल 68 कहता है कि मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में वैकेंसी आ जाए तो उसका इलेक्शन कब कराया जाएगा, और जो कैजुअल वैकेंसी होगी वो निर्वाचित व्यक्ति कब उसे भरेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में अगर जनरल वैकेंसी होती है मतलब उसकी पदावधि समाप्त हो गई, उसका टेनर कंप्लीट हो गया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो जो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो पदावधि के समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। ये सेम वैसी ही जैसे प्रेसिडेंट के पोस्ट में वैकेंसी थी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है, रिज़ाइन कर देता है, रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट हो जाता है, या अन्य कारण से कोई परमानेंट वैकेंसी होती है तो उसका इलेक्शन जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा, जितनी जल्दी हो सके। यहाँ 6 मंथ का क्लाज नहीं है। प्रेसिडेंट के इस कंडीशन में 6 महीने से पहले था,
लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में यह वैकेंसी यदि डेथ से, रिजिग्नेशन से, रिमूवल से या किसी अदर रीजन से होती है तो वो जो इलेक्शन होगा वो जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा और जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होगा वो फर्दर 5 ईयर के लिए अपना टेनर रखेगा, अगले 5 वर्ष की अवधि तक पूरा करेगा। एक कंडीशन ये आती है कि कोई अदर सर्कमस्टेंसेस हैं, कंटिजेंसी हैं, ऐसी कैजुअल सिचुएशन, कंटिजेंट सिचुएशन आ जाती है जिसमें राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकता, अपने फंक्शंस को कैरी ऑन नहीं कर सकता। तो इसने कहा कि अब तक जो भी कंडीशन बताई गई है अदर देन उससे अतिरिक्त कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है, कंटिजेंसी आ जाती है जो इस चैप्टर में बताया नहीं गया है, तो संसद उसके बारे में कानून बनाएगी कि राष्ट्रपति के फंक्शंस को कैरी ऑन कौन करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा एक कंडीशन आया था आर्टिकल 70 के अनुसार, जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पोस्ट वैकेंट हों। जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट हो और वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट हो, तो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कौन कैरी ऑन करेगा। आर्टिकल 70 कहता है इसके लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट ने राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 बनाया है। एक ऐसी कंडीशन आई जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो गई और वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाद में रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। अब कंडीशन ये हो गई कि ना प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वैकेंट है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है। अब कौन प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा? तो राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन अधिनियम 1969 के द्वारा पार्लियामेंट ने एक व्यवस्था दी। उसमें यह बताया गया कि जब किन्हीं कारणों से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पोस्ट वैकेंट हो जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा या अवेलेबल सीनियर मोस्ट जज राष्ट्रपति के फंक्शन को कैरी ऑन करेगा, जब तक कि नया प्रेसिडेंट इलेक्टेड ना हो जाए या नया इलेक्शन प्रेसिडेंट का ना हो जाए और पोस्ट वो होल्ड ना करे। इस प्रकार 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रेसिडेंट के फंक्शंस को कैरी ऑन किया था। तो वर्तमान में यह व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स, अब जिन मुद्दों को मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जिन प्रश्नों को मैंने कहा था, उनका उत्तर आप वेल नोन, वेल मेथड, वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से दे सकते हैं और जान गए हैं। और हमारा यही प्रयास था कि हम इसके बारे में आपको एक ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे जो एग्जाम में आपके लिए काम आए। धन्यवाद। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें।